ताजनगरी आगरा की धरा पर सुधा अमृत वर्षा योग 2023 का भव्य आयोजन चल रहा है। 4 माह तक चलने वाले इस वर्षा योग में गुरु भक्त आगरा आकर निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। दर्शकों, ताजनगरी आगरा में सुधा अमृत वर्षा युग 2023 का भव्य आयोजन चल रहा है। 3 जुलाई को एमडी जैन इंटर कॉलेज में गुरु पूर्णिमा के पावन दिन पर चातुर्मास हेतु मंगल कलश स्थापना समारोह का आयोजन भी किया गया। देश भर से गुरु भक्त बड़ी संख्या में आगरा पहुंचकर निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के दर्शन कर रहे हैं। गुरु भक्तों ने अपने भाव किस प्रकार हमसे व्यक्त किए, आइए देखते हैं। मैं गुरुदेव से आज 30 साल से जुड़ा हुआ हूँ और जब से मैं गुरु से जुड़ा हूँ मेरे जीवन में दिनों दिन उन्नति हुई है और मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूँ। पहले मेरी कोई पहचान नहीं थी, आज मेरे नाम से नहीं, मैं गुरु सुधा सागर जी महाराज के भक्त के नाम जानते हैं। ये मेरे लिए बहुत घमंड की बात है। ये वो गुरु है कि हम भटके हुए बच्चों को एक सीधे लाइन पे लाया है। वर्षों पहले हम बिल्कुल भटके हुए थे, धर्म से हमारा कोई नाता नहीं था। धर्म की राह पे लाके सही रास्ते पे चलाना, अपने जीवन को कैसे सुधारना, ये इसी गुरु की देन है। जो हम बिगड़े हुए इंसान थे वो सारे एक ही सूत्र में बंध के एक ही लाइन में आके गुरुदेव के पीछे चलते आ रहे हैं। जो ये गुरु आज्ञा देते हैं उसी आज्ञा का हम पालन करते जाते हैं। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। 2009 से पहले हम लोग सब यूं ही एक सूत्र में बंधे हुए नहीं थे, लेकिन मुनि पुंगव यक्षार्थी सुधा सागर जी महाराज के चरण सवाई माधोपुर में पहली बार पढ़े और उनके चरण पढ़ते ही, वैसे आप लोग कल से देख रहे हैं कि जैसे उनके चरण जिस धरती पे पड़ने लगते हैं अपने आप जन सैलाब उनकी आगवानी के लिए उमड़ पड़ता है। तो ये उनके चरणों का प्रभाव है कि उनकी वर्गणाएँ इतनी दूर दूर तक फैलती है कि अपने आप स्वयं में भी आदमी उनसे जुड़ता चला जाता है। सैकड़ों आदमी आए, जगह जगह से लोग आए, उनको इतना भव्य ऐसा लगा कि अभी तक ऐसा कभी चातुर्मास होगा नहीं। हम चाहते हैं कि ललितपुर का संसार का सबसे बड़ा ऐतिहासिक चातुर्मास आगरा का हो और गुरुवर ने आज जो प्रवचन में कहा वो बहुत अच्छा कहा। इसी क्रम में सांगानेर और चांदखेड़ी से पधारे धर्म के प्रति कर्तव्यनिष्ठ गुरु भक्तों ने गुरु के बारे में अपने भाव रखे। हर आदमी के जीवन में कोई न कोई गुरु होना चाहिए। अगर गुरु नहीं तो जीवन शुरू नहीं। और जिसके जीवन में मुनि सुधा सागर जैसे गुरु हो और जिनके इतने बड़े शिष्य गुरु के शिष्य जो हों उनके हमारे गुरु हों तो उनके जीवन का वैसे ही नैया पार है। तो हमारे आज हम सुबह आ गए थे गुरु पूर्णिमा पे और आज जो आनंद यहाँ पे आया उसका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। और जिनवाणी चैनल का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि धर्म की प्रभावना को बढ़ाने के लिए किस तरह से वो कार्य कर रहे हैं। मुनि पुंगव यक्षार्थी सुधा सागर जी महाराज से मेरा जुड़ाव लगभग 22 वर्ष से है। मैंने प्रथम दर्शन महाराज जी के कोटा चतुर्मास के दौरान किए और जब मैंने प्रथम दर्शन किए थे मैं जैन धर्म के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता, पर महाराज जी की साधना की शक्ति और महाराज जी की जो मैग्नेट पावर है, महाराज जी का जो ओरा है, जो आभा मंडल है, उस आभा मंडल में जो भी आ जाता है, चाहे वो सज्जन हो चाहे दुर्जन हो, वो उसके जीवन में ऐसा परिवर्तन आता है कि देखते ही देखते उसका जीवन परिवर्तित होता है और वो एक नए मार्ग पर चल पड़ता है, धर्म के मार्ग पर चल पड़ता है। ऐसे परम पूज्य मुनि पुंगव यक्षार्थी सुधा सागर जी महाराज को अपना गुरु बनाकर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। झांसी करगुआ जी में गुरुदेव का 29 दिन प्रवास रहा। उस दौरान मंत्री के रूप में मुझे पूरा कार्य करने का मिला, वहाँ भी भरपूर आशीर्वाद मिला। रास्ते में भी पद विहार कराया, वहाँ भी आशीर्वाद मिला। और आज गुरु पूर्णिमा के दिन आगरा में तो ऐसा आशीर्वाद मिला कि पूरा देश देख रहा है उसको। मुझे बड़ा हर्ष है कि आगरा वालों ने जिस हिसाब से मुनि पुंगव हमारे गुरुवर की आगवानी की और जो व्यवस्थाएं यहाँ पे मैंने देखी हैं, वास्तव में हम झांसी वाले शायद ही कर पाते। निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के सभी धार्मिक आयोजनों में प्रतिष्ठाचार्य श्री प्रदीप भैया जी हमेशा उपस्थित रहते हैं। प्रतिष्ठाचार्य श्री प्रदीप भैया जी लगभग 30 सालों से मुनि श्री से जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं उनके भाव के बारे में। सुधा सागर जी और हमारा जो तालमेल है वो आज का नहीं, बहुत पुराना है, क्योंकि वो मेरी परिभाषा समझते हैं, मैं उनकी परिभाषा समझता हूँ। और जब हम दो एक साथ मंच पे बैठ जाते हैं तो दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो असफल हो, ना होने वाला भी हम सफल कर लेते हैं, क्योंकि उनकी और मेरी जो ट्यूनिंग है आज शायद बहुत कम साधुओं की और ब्रह्मचारियों की होती है। प्रतिष्ठाचार्य का जहाँ तक सवाल है, मंदिर बनाने की बात हो, क्षेत्र बनाने की बात हो, वास्तु की बात हो,
तो हम दोनों की विचारधाराएं हमेशा एक सी मिला करती हैं, और जब हम दो की विचारधारा एक सी मिलेंगी तो क्षेत्र अपने आप विकास को प्राप्त होगा। साधु हमसे एक बात कहता है, हम उससे आगे दो काम करने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि साधु के संकेत को ही समझना सबसे बड़ी महत्वपूर्ण योग्यता है। इस आगरा जैन समाज में मनाया गया और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद आगरा को मिला, जो कि एक असंभव सा दौर लग रहा था। जब गुरुवर झांसी थे तो शायद ऐसा लग रहा था कि गोलाकोट चतुर्मास होगा। हम सबको बड़ी मन में एक विचार था कि गुरुदेव कर्रा होते हुए गोलाकोट लेके जाएंगे, लेकिन जब आचार्य श्री का आदेश आया तो सबने एकदम से चौंका दिया कि आचार्य श्री के आदेश के बाद आगरा आना पड़ा, और गुरुदेव के संग लगातार बिहार में चलने का सानिध्य भी मुझे मिला। और इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे प्रदीप भैया जी जो श्वेश हैं, इन्होंने कैरा में पंच कल्याणक कराया, और पंच कल्याणक नहीं भव्य पंच कल्याणक कर्रा जैन समाज को मिला, जो कि महाराज श्री के निर्देशन से मिला। और मेरे को भी महाराज श्री की ओर जोड़ने वाले और महाराज श्री की ओर ले जाने वाले आदरणीय ब्रह्म प्रतिष्ठाचार्य भैया जी प्रदीप जी हैं। यहाँ पर मैं पहली बार नहीं आया, यहाँ पहले भी घूम गया, और गुरुजी जहाँ भी जाते हैं मैं हर महीने गुरुजी के दर्शन करने आता हूँ। और मतलब यहाँ पर हमारे यहाँ पर 2 बार चातुर्मास अशोकनगर में हो चुके हैं, जिसमें हमें प्रथम कलश रखने का सौभाग्य भी अशोकनगर में प्राप्त हुआ था। गुरुजी मतलब जहाँ भी हो हमारा हर महीने प्रवास रहता है। और गुरुजी की अगर आप महिमा और अतिशय हमसे सुनना चाहें तो हम पे हजारों अतिशय हैं। उसमें से एक लेटेस्ट जो अभी हमारे साथ घटा हुआ है, सिर्फ अभी 1 महीने भी नहीं हुआ, मैं अपनी बेटी को छोड़ने कोटा गया था गाड़ी से, वहाँ से उसकी ट्रेन थी, एसी में रिजर्वेशन फर्स्ट एसी में था, तो वहाँ छोड़ना था, और ट्रेन थी लगभग 12 बजे। हम कोटा दादाबाड़ी में ठहरे हुए थे, तो वहाँ पर हमने 10 बज के 50 मिनट का अलार्म मारा, वो अलार्म बज गया, हम चले गए 11 बजे। हमारे सिर्फ चश्मे के कारण लौट के आ गए, तो इतने में बज गए 11:30। अब टाइम बचा हमारे पास सिर्फ आधे घंटे का। आधे घंटे में हमें स्टेशन पहुंचना था। उसमें नेट ने बता दिया वो दूसरे स्टेशन पे आगरे के कोटा के दूसरे स्टेशन पहुंचा दिया, जब तक लगभग 11:55 हो चुके थे। हमने आंख बंद करके गुरुजी का नाम याद किया। गुरुजी का मतलब अतिशय देखो, वहाँ पर एक व्यक्ति आ गया, उसने कहा क्या हो गया, कहाँ जाना है? हमने कहा कि हमें आगरा के मेन स्टेशन पे जाना है। तो वो उसने बोला यहाँ पे हूँ। मैंने कहा आप आगे मोटरसाइकिल आप आगे ले चलो। हमने नहीं देखा, वो बेचारा आगे ले गया, हमें ले गया, और वो ऐसे हाथ बताने लगा। तो 4 नंबर था, उसमें मना कर रहा था, तो मना हमने समझ नहीं पाया। हम 4 नंबर पर दौड़ लगा के चले गए कोटा के। वहाँ भी ट्रेन नहीं थी, ट्रेन थी 1 नंबर पर। फिर वो बेचारा दौड़ लगा के आया, भाई साहब ये कहाँ चले गया? हमने जल्दी जल्दी सामान उतार लिया था। अब बज गए थे जब 12 लगभग गाड़ी मतलब हम जब तक 1 नंबर पर पहुँचे ट्रेन निकल चुकी थी, लेकिन हमारे अंदर से गुरुजी का नाम बंद नहीं हुआ। हम दौड़ लगाते चले गए, ट्रेन को वहाँ पर रुकना पड़ा। 100-150 कदम आगे जाके ट्रेन रुक गई, और हमारी बच्ची को बिठाया, और उसके बाद ट्रेन गई। मतलब निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के दर्शन को लगातार गुरु भक्त आगरा पधार रहे हैं। 4 महीने तक सभी गुरु भक्त मुनि पुंगव श्री के सानिध्य में धर्म की प्रभावना करने में लगे हुए हैं। ताज नगरी आगरा का सौभाग्य है कि 2023 का चातुर्मास आगरा को मिला। जैन फोकस के लिए आगरा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।